स्वागत है आपका हॉन्टेड टेल्स चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में शामिल हो जाएं। शेखर और पूजा अपने बेटे मनीष के साथ एक छोटे से गांव में खुशी खुशी रहते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था और उनके घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था। एक दिन उन्हें एक अजीब सा पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उनका एक दूर का रिश्तेदार मोहित कुछ समय के लिए उनके साथ रहने आ रहा है। पूजा ने शेखर को बताया कि उसने कभी मोहित का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन पत्र में उनके बड़े बुजुर्गों का उल्लेख था, जिससे यह साफ था कि वह उनके परिवार का ही था। 2 दिन बाद मोहित उनके घर आ गया। वह करीब 9-10 साल का दुबला पतला लड़का था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शुरुआत में मोहित बहुत ही सामान्य और शर्मीला लगा। वो ज्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिन बड़े सामान्य बीत गए। मोहित और मनीष की दोस्ती हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात पूजा ने रसोई में बर्तन गिरने की आवाज सुनी। जब उसने जाकर देखा तो मोहित किचन में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पूजा ने उसे बर्तन ठीक से रखने के लिए कहा। उसने बर्तन रखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दूसरी रात शेखर ने देखा कि मोहित बगीचे में कुछ खोद रहा था। शेखर ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो मोहित ने बस इतना ही कहा, मैं अपने दोस्तों से मिलने आया हूं। शेखर को यह बात बड़ी अजीब लगी। तीसरी रात घटी हुई घटना दिल दहला देने वाली थी। वह अमावस की रात थी। मनीष और मोहित एक कमरे में सो रहे थे। रात के 3 बजे थे। कमरे में किसी की अजीब सी आवाज आ रही थी। आवाज से मनीष की आंख खुल गई। मनीष ने देखा कि मोहित उसके बगल में बैठा था और उससे घूरते हुए कुछ फुसफुसा रहा था, मानो जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और डरावनी दिख रही थी। ये देख मनीष डर के मारे चिल्ला उठा। पूजा और शेखर भाग कर आए। मोहित ने ये देख गुस्से से मनीष का गला पकड़ लिया। शेखर और पूजा ने जैसे तैसे मनीष को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। मोहित को देखकर वो तीनों बहुत डर गए थे। डरावनी आवाज में मोहित ने कहा, मैं वापस आऊंगा मनीष को लेने। इतना कहकर मोहित एक धुंध में बदल गया और खिड़की से बाहर चला गया। तीनों चौंक कर ये सब देख रहे थे। अगले दिन शेखर और पूजा ने गुरुजी से बात की। गुरुजी ने पूरी घटना सुन ली और बताया कि मोहित एक वंचर नामक शैतान है, जो भेष बदलकर घरों में घुसता है और मौका मिलते ही छोटे बच्चों को वश में करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन गुरुजी, बच्चों को वो कहाँ लेकर जाता है और किस लिए? शेखर ने पूछा। ये जानकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। वो वंचर बच्चों को अपने साथ जंगल में ले जाता है, उसकी गुप्त जगह पर। वहां उनकी बलि देकर उनका खून पीता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है, गुरुजी ने बताया। ये सुनकर शेखर और पूजा सहम गए। उनकी आंखों के सामने कल रात की वो घटना आई और उनका दिल धड़क उठा। घबराओ मत, ये ताबीज अपने बच्चे के गले में पहनाओ। जब तक ये ताबीज उसके पास रहेगा, वो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, गुरुजी ने ताबीज देते हुए कहा। घर आकर तुरंत ही पूजा ने मनीष के गले में वो ताबीज पहना दिया। शेखर, पूजा और मनीष ने राहत की सांस ली, लेकिन उस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि हर पत्र और हर अजनबी को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, खासकर जब उसके साथ कुछ अजीब और अनजाना जुड़ा हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नई डरावनी कहानी लेकर हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।